नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है वृषभ संक्रांति की चर्चा करेंगे। आप सबको पता है सूर्य जो है 15 मई को आ रहे हैं। ये प्रातः आ रहे हैं, भोपाल के समय के अनुसार 4:57 पर आ रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर के अनुसार, जगन्नाथ होरा के अनुसार। और ये यहाँ 15 जून तक रहेंगे 2022 में। प्रायः पंचांगों में 5:30 के आसपास का 5:30 के आसपास का है, और इसलिए बहुत सारे भारत के हिस्सों में रविवार शुरुआत हो जाएगी। भोपाल में चूंकि सूर्योदय जो हो रहा है 5:40 पर हो रहा है, इसलिए ये भोपाल में शनिवार की संक्रांति मानी जाएगी, ये हमारे सॉफ्टवेयर के अनुसार। पंचांग जो है इस समय का वैशाख शुक्ल चतुर्दशी है। शुक्र इसके चतुर्दशी तिथि के शुक्र स्वामी होते हैं। शनिवार दिन है, हो रहा है हमारे यहाँ। भारत के बहुत सारे हिस्सों में रविवार होगा, जहाँ सूर्योदय के बाद ये टाइम पड़ेगा। स्पेशली चूंकि गर्मी ग्रीष्मकाल का समय है, बहुत सारी जगहों पर 4:45 में सूर्योदय होने लगे हैं। खासकर पूर्वी भारत के बहुत सारे हिस्सों में ये चीज होंगी। तो शनिवार और रविवार दोनों लगेगा अलग अलग जगहों पर। स्वाति नक्षत्र जो है स्वाति नक्षत्र है, इसके राहु स्वामी होते हैं। व्यतिपात योग है, इसके भी राहु स्वामी कहे गए। वणिज करण है, वणिज के शुक्र स्वामी होते हैं। तो यदि पंचांग की स्थिति देखिए तो पंचांग पर अशुभ वर्गों का बोलबाला है एक तरह से। यदि रविवार ले लीजिएगा तो उसमें इसको भंग करेंगे, नहीं तो सारे जो है अशुभ वर्ग के हैं। शुक्र शनि राहु के कंट्रोल में है, जिसमें शुक्र जो है 2 अंगों पर है, राहु 2 अंगों पर है। और यदि शनि लेते हैं तो शनि 1 अंग पर है, और रविवार लेते हैं तो रवि 1 अंग पर होगा। होरा जो है मंगल का है। होरा जरूर इसको ये कर रहा है, देव वर्ग का मान सकते हैं। लेकिन पंचांग की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है ओवरऑल, हम आपको बताएंगे इस समय में। इस समय हम जो कुंडली बनी है, मेष लग्न की कुंडली बन रही है। मेष लग्न की कुंडली में हम देखें कि चंद्रमा से ही 4 जो ग्रह हैं कामना पाद में है, 3 ग्रह जो है धर्म पाद में है, लग्न और सूर्य जो है अर्थ पाद में है, और 1 ग्रह बुध जो है मोक्ष पाद में है। तो प्रभाव जो है ज्यादा प्रभाव जो है कामना पाद और अर्थ पाद का है। टोटल 5 अंगों पर 10 में से यदि 5 आ रहे हैं, 50% उनका है, वो स्थिति दिख रही है। और शनि जो है इस समय इस कुंडली में मजबूत ग्रह है। तो इस सब चीजों को देखकर कहा जा सकता है कि शनि का असर बहुत ज्यादा होगा, और साथ में काम और अर्थ की भावना प्रभावित होगी। और ये चूंकि वृषभ संक्रांति हो रही है, वृषभ जो है शुक्र का की राशि होती है, और सूर्य जिस भी राशि से गुजरते हैं उस राशि के प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो इसलिए आप मान कर चलिए कि ये जो वृषभ की संक्रांति हो रही है, इसमें हमको रिजल्ट जो होगा स्टेबिलिटी और चूंकि महत्वपूर्ण होता है। और इस समय सूर्य के साथ ऑलरेडी यहाँ बुध है पहले, और वक्री है, और सूर्य से अभी नजदीक है। हालांकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, बहुत जल्दी डिस्टेंस हो जाएगा, 4-5 दिनों में वो अस्त से निकल जाएंगे। लेकिन बुध के साथ गोचर हो रहा है। एक खास बात हम देख रहे थे, शनि और मंगल जो है केंद्र में। मंगल तो एक दिन में निकल जाएंगे वहां से, लेकिन और वो त्रिकोण में आ जाएंगे इनके, लेकिन ये त्रिकोण में नहीं आएंगे। ये अभी क्या कहलाता है, शनि जो है इनके केंद्र में रहेंगे, और ये 10वें स्थान पर है। ये जो 11 नंबर जहाँ शनि बैठे हैं, सूर्य से ये पोजीशन जो होगा 10वां स्थान होगा। तो 10वें घर में जो भी ग्रह बैठते हैं उनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। वैसे भी आप सबको पता है कि चंद्रमा मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है, उसको पराशर ने सभी ग्रहों को 75% दिया है। तो केंद्रस्थ प्रभाव कहा जाता है। तो शनि का प्रभाव सूर्य पर है, और इसलिए वृषभ की संक्रांति जो है शनि के प्रभाव में, शुक्र और शनि के प्रभाव में। और शुक्र वहां गुरु के साथ बैठे हुए हैं, गृह युद्ध कर रहे हैं, और साथ में ये यहाँ ये शनि का प्रभाव सूर्य के संक्रांति पर होगा। पहले तो दृष्टि थी उच्च के, जब सूर्य थे मेष में, यहाँ इनका ये होगा। तो स्पेशली हम देखेंगे कि इस पीरियड में क्या कहते हैं, सर्वाधिक जब तक ये कृतिका में, क्योंकि कृतिका सूर्य के हैं महादशा क्रम में, सूर्य का विंशोत्तरी महादशा में कृतिका के स्वामी सूर्य होते हैं, और सूर्य
कृतिका का ये अंतिम 3 पाद जो है, पहला पाद तो मेष में पड़ता है और अंतिम 3 पाद 10 डिग्री तक का पाद जो होता है वो वृषभ में पड़ता है। तो इस पीरियड में स्पेशली क्योंकि शनि भी 1 डिग्री के आसपास रहेंगे, तो शनि का असर हम देखेंगे कृतिका के अधिकांश पादों तक रहेगा, इसलिए सबसे ज्यादा इनके केंद्रीय प्रभाव से उस समय रहेंगे। तो सूर्य शनि का जो एक वैचारिक मतभेद की स्थिति है, तो ये हम संसार में भी देखेंगे इसका प्रभाव और व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे कि सूर्य शनि प्रभावित कुंडलियों में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्य शनि केंद्रस्थ होंगे और यदि उनकी कुंडली में यदि दिख रहा होगा तो हार्ट अटैक वगैरह से लोगों को ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि ये कहीं ना कहीं बता रहा है सूर्य शनि जो है केंद्र में होते हैं तो हार्ट की समस्या देते हैं लेटर पार्ट में। यदि दशा भुक्ति ऐसी चल रही हो तो ऐसा चीज ध्यान रखना चाहिए। जहां तक सूर्य चूंकि वृषभ में है तो एक बात कह देना चाहिए कि वृषभ क्या राशि है, हमारे दूसरा भाव, हमारे जन्म के बाद दूसरा भाव क्या है, हमारे भोजन प्रोवाइड करता है, भोजन का भाव है। तो यहाँ भोजन और इक्सुक्रिटी को लेकर एक जो भय होता है, इस भय और इसको सूर्य जब इसमें आते हैं तो इसको मुक्त करते हैं। तो सुरक्षा बोध जो होता है जो वृषभ का, उसको कहीं ना कहीं कम करते हैं। तो सूर्य इस काम को करेंगे, प्रकाशवान करेंगे और स्टेबिलिटी जो चाहता है, वृषभ के जो जातक हैं स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो वृषभ संक्रांति पे आप देखेंगे कि ये स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ये चीजें स्पेशली आपको दिखेगा इस समय में। अब थोड़ी सी बात हम कर लें वृषभ की जो संक्रांति हो रही है उसका क्या रहेगा पुण्यकाल। हम देख रहे थे पुण्यकाल जो होता है वृषभ की संक्रांति में पहले 40 घड़ी देखा जाता है। तो 40 घड़ी का मतलब है यदि क्या कहते हैं हम 4:57 या 5 बजे के आसपास का देख रहे हैं तो लगभग 16 घंटे, 40 घड़ी का मतलब 24 मिनट का एक घड़ी होता है, तो 16 घंटे पहले से लगभग इसका ये होगा। तो भोपाल में हम देख रहे हैं कि ये पुण्यकाल जो है 5:39 से 5:44 तक दिया गया है, हमने देखा है ये। तो बहुत कम 5 मिनट का भोपाल का पुण्यकाल है और महापुण्यकाल भी यही रहेगा। और हम देख रहे थे सुदूर बिहार में यदि देखें मुजफ्फरपुर जिले को देखें तो मुजफ्फरपुर में 5:02 से 5:44 तक सूर्योदय वहां पहले होता है, इसलिए 5:44 लगभग 42 मिनट का वहां दिख रहे थे। दिल्ली में मैं देख रहा था 14 मिनट का है, 5:05 से लेकर 5:44 तक का है। कोलकाता में देख रहा था 4:57 से लेकर 5:44 तक 48 मिनट तक का ये है। चेन्नई में देख रहा था 5:43 से लेकर 5:44 तक लगभग 1 मिनट का दिखा दे रहा था। तो ये है एक पुण्यकाल बहुत छोटा होगा, तो सूर्योदय से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए जहां भी है, क्योंकि दान जो स्नान दान का फल ये होता है, ये माना जाता है कि स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। और वृषभ में स्पेशली माना गया है कि गौ का दान, क्योंकि वृषभ जो है वृषभ को बताता है, वृषभ आप सबको पता है, तो ये इसलिए गाय का दान इसमें बहुत उत्तम माना गया है। जो भी पात्र हो हाँ, अपने यहाँ तो बताया गया है ब्राह्मणों को देने के लिए। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि आप आज के संदर्भ में यदि आप जाति पर बिलीव नहीं करते हैं तो आप मानकर चलिए कि ब्राह्मण वो जो शिक्षित संप्रदाय है, जो जिसके आख्यानों से व्याख्यानों से आप प्रभावित होते हैं और जो आपको आपके बौद्धिक संरचना को तैयार करने में है, तो ऐसे लोगों को यदि गौदान करेंगे, टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को यदि आप देते हैं तो इसका कहीं ना कहीं निश्चित रूप से, इसके अलावा गरीबों को भी देकर आप कहीं ना कहीं ये कर सकते हैं। यदि आप दूसरा है कि यदि गाय नहीं दे सकते हैं तो भरा हुआ जल माने जो है कुंभ को जो है भरा हुआ कुंभ दान देने की प्रथा भी रही है अपने यहाँ पुराणों में। तो ये सब तो शहरों में हम लोग बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता है कि जल इस वृषभ संक्रांति के दौर में आप जल का ये करेंगे, यदि दान करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देगा। यदि संकल्प लेंगे जल की, चूंकि गर्मी के दिन है और ये हीट वेव चल रहा है, हालांकि चीजें बदलने वाली हैं, विश्व संक्रांति के बाद चीजें बदलेंगी, चीजें वो चीजें हैं, लेकिन इस तरह की चीजें। इसके अलावा पितृतर्पण के लिए भी इसको जाना जाता है, पितृतर्पण करना चाहिए जो लोग, पितृतर्पण और शांति के लिए। तो आप सुबह सुबह स्नान करके यदि आप नदियों में जाते हैं या जहां भी आपके आसपास में सरोवर में यदि करते हैं तो वो सब आप कर सकते हैं। इसमें विष्णु की महिमा कही गई है, हालांकि रुद्र की जब है तो रुद्र के ऋषभ रुद्र की परिकल्पना है, उसकी पूजा करने की बात कही है। तो इस तरह की बातें अपने स्पिरिचुअल ग्रंथों में, स्कंद पुराण वगैरह में दिया गया है, तो आप वहां से देखकर हमने आपको कुछ चीजें बताई, ये सब चीजें हैं। तो यदि आप लगे
यदि नहीं कुछ पार लगे तो आप सूर्य की कोई भी चीज है, गुड़ है, तांबे की चीजें हैं, कुछ भी चीज यदि आप क्योंकि संक्रांति जो है कुछ अ, बहुत अच्छी संक्रांति नहीं दिख रही है, तो इसलिए हमने कहा कि आप यदि आप चाहें तो इस संक्रांति में कुछ दान पुण्य कर ले, संकल्प कर ले, बाद में अपने दे दें। क्योंकि हम देख रहे थे ये चोरों और ठगों के लिए उत्तम संक्रांति बताया गया है। वस्तु के दाम बढ़ने की स्थिति बताई गई है, झगड़े फसाद की स्थिति दिख रही है, दो देशों के बीच में विवाद की स्थिति बताया गया है, और कफ और कोल्ड से लोग पीड़ित होंगे, ये कुछ संहिता ग्रंथों में इस बारे में बताया गया। तो विश्व संक्रांति की जनरल ये चीजें कुछ बताई गई है, तो इसलिए और जो अभी स्थितियां हैं ट्रांजिट की स्थितियां मई जून में, वो मई के बाद से कई कठिन हो सकता है, तो इसलिए जिन लोगों की कुंडलियों में दिक्कत दिख रही है वो लोग को जरूर करना चाहिए। तो फटाफट राशिफल की बात कर लेते हैं। इसको लग्न और राशि दोनों से देख सकते हैं, चंद्रमा जहां बैठा है वहां से देख सकते हैं, और लग्न जो राशि है उससे देख सकते हैं। तो मित्रों मेष की बात करते हैं। पहली लग्न राशि होती है, तो इसमें पांचवें के स्वामी होते हैं, दूसरे भाव में जा रहे हैं। देखिए हमने हमेशा कहा है दूसरे और पहले भाव में होते हैं वाणु दोष क्रिएट करता है, और सूर्य जो है क्रूर प्रकृति के थोड़े से हैं, और जब इन पर क्या कहलाता है शनि केंद्रीय प्रभाव डाल रहे हैं, तो जब हमेशा देखिए कहा गया है अपने ज्योतिष ग्रंथों में कि सूर्य, बहुत सारे लोग इसलिए, जब मैं स्वयं सात्विक ग्रह मानता हूँ सूर्य को, तो सूर्य अपने आप पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की तरह काम नहीं करते हैं जब तक कोई दूसरे पाप ग्रह का प्रभाव नहीं हो। तो पाप ग्रहों में से शनि है, मंगल है, गिनती होती है। तो शनि मंगल का यदि प्रभाव में से यदि किसी ग्रह का प्रभाव है, तो आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं पाप या क्रूर प्रभाव दे रहे हैं। तो चूंकि अभी शनि का प्रभाव आ रहा है केंद्रस्थ, और अभी तो जब जिस समय संक्रांति होगी सूर्य इन करेंगे उस समय मंगल का भी प्रभाव है। तो हालांकि डिस्टेंस है, मंगल एकदम अंतिम छोर पर है, शुरुआती छोर पर, सूर्य पर डायरेक्ट असर, अंशात्मक असर तो शनि का ही है। तो इसलिए ये वाणी दोष दे सकते हैं। वाणी दोष देंगे तो क्या देंगे, आपके दूसरे भाव में है तो परिवार का घर है, तो आपके वाणी दोष के कारण आपको कहीं ना कहीं परिवार में दिक्कतें होंगी। जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है आपके, उसमें आपको वाद विवाद उन लोगों के साथ हो सकता है। और दूसरा भाव जो है 10वें से 5वां भाव होता है, माने अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, तो कार्यालय में भी अपने लोगों से, सीनियर लोगों के साथ या कलीग के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने वाणी पर ध्यान रखिए, हम आपको कहेंगे। और हालांकि ये धन के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी वो देंगे धन के मामले में, क्योंकि दूसरे भाव में टॉरस की राशि में आ रहे हैं मेष के लिए, तो कहीं ना कहीं धन तो बढ़ाएंगे निश्चित रूप से। और जो लोग चिकित्सा वगैरह, साहित्य वगैरह से जुड़े हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से इसमें फायदा दिख रहा है। छात्रों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है ये, कहीं ना कहीं छात्र, पंचम से क्या है केंद्र भाव में दिख रहा है, उधर शनि की दृष्टि है और सूर्य वो है, तो इसलिए हायर एजुकेशन वगैरह में भी लोगों को ये फायदा दे सकता है यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति हो। वृषभ की बात करते हैं, चौथे के स्वामी है, पहले भाव में आ रहे हैं, वृषभ के लिए तो ये है। तो सबसे पहले पहले भाव में है तो अहंकार सबसे पहले, और अहंकार के कारण वाणी दोष भी होगा, आपकी वाणी में वो टपकेगा, जिस तरह का अहंकार आपका ये होगा, तो ये सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। और चूंकि ये लग्न में या राशि में बैठे हैं, तो आपका सातवां भाव साथी के भाव से रिलेटेड है, तो साथी के साथ सबसे ज्यादा टकराव के चांस है। वो व्यवसाय में भी साथी हो सकता है, और साथी फर्स्ट साथी तो आपके घर में आपके जीवन साथी होते हैं, तो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद या आपकी अपनी वाणी के कारण मत वो चीजें दिख रही है, तो इस बात का ध्यान रखें। शनि का केंद्र प्रभाव हमने बताया, तो इसलिए बहुत सारे लोग थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी मामले में पीड़ित हो सकते हैं, तो मामूली कुछ चीजें हो सकती है। वृषभ के जातक प्राय मजबूत हेल्थ के होते हैं, आंतरिक शक्ति उनमें होती है, तो इसलिए सिर दर्द वगैरह हो सकता है, क्योंकि सूरज सिर को बताते हैं, और दूसरे भाव से जुड़े हुए मुख और उससे जुड़े हुए भाव में जा रहे हैं, तो ये एक चीज है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर वगैरह दे सकते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं जिनकी कुंडलियों में जन्मांक में, जन्म समय में, नेटल में यदि आपकी कुंडली में शनि और सूर्य यदि केंद्र में बैठे हैं, या सूर्य राहु केंद्र में बैठे हैं एक दूसरे से, या और खासकर नजदीकी अंश में हो, तो ऐसे लोगों को स्पेशली हम कहेंगे कि हृदय रोग वगैरह से भी बचकर रहना चाहिए, क्योंकि कुंभ में शनि बैठे हुए हैं, कुंभ में शनि बैठे हुए हैं, कुंभ जो है वो ट्रबल देता है, इसलिए, और केंद्रस्थ होकर वो दे रहे हैं, इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं। काम काज के लिए अच्छा है, काम काज में स्टेबिलिटी बता रहा है, बल्कि उत्तम कहना चाहिए। अच्छा, कई लोग
जो लोग दफ्तर में काम कर रहे हैं उनके प्रमोशन वगैरह की स्थिति भी दिख रही है, लेकिन कामकाज पर वर्कलोड रहेगा निश्चित रूप से, ऐसा नहीं होगा। जो कि जैसे वृषभ राशि में है सूरज, वृषभ जो है बहुत सारे काम के दबाव में होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जिन लोगों का जन्म लग्न या राशि वृषभ है, वो जन्म ही लेते हैं बहुत सारे बोझ उठाने के लिए। एक तरह से दूसरे गधे होते हैं कहना चाहिए वृषभ के जातक। हालांकि गधा शब्द अच्छा शब्द नहीं है, डंकी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वृषभ के जातक दुनिया में बहुत सारा बोझ लेकर पैदा होते हैं। कृष्ण का कुंडली देखिए ना, कृष्ण ने कितनी जिम्मेवारी उठाई, तो आप इससे देख सकते हैं। पढ़ाई छात्रों के लिए भी अच्छा ये रहेगा। मिथुन की बात करते हैं, इसमें तीसरे के स्वामी 12वें में जा रहे हैं। देखिए तीसरे के स्वामी 12वें जाए, माइल्ड मेलिफिक उसमें जा रहा है 12वें में, तो ये प्रभाव जो है मिक्स हो जाएगा। कुछ फायदे होंगे, जैसे ये फॉरेन से रिलेटेड यदि आप हैं, काम-काज करते हैं या एमएनसी वगैरह में है, तो आपके लिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये दूसरे मामलों में कुछ दिक्कतें देता है। शनि का भी प्रभाव है, तो खासकर तीसरे भाव से संबंधित आया है, तो आपको अपने पड़ोसी से, अपने छोटे भाई-बहन से आपको थोड़ा-सा अपनी वाणी उनसे बातचीत करने में ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा कुछ विवाद दिख रहा है उसमें। इसके अलावा आपको थोड़ा-सा हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ स्पेशली आँख का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 12वां आँख से रिलेटेड होता है। निद्रा में भी कुछ आपको दिक्कतें हो सकती है। खर्च भी बढ़ा थोड़ा-सा रहेगा। रॉयल ग्रह है, यदि कुंडली में जो स्थितियाँ हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को यात्राएँ हो सकती है, यात्रा में बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन यात्रा दिख रही है, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब ये ठीक है, जिनकी कुंडली में अच्छी स्थिति है, तो उनको यात्रा से फ़ायदा होगा। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, 11वें में जा रहे हैं। देखिए 11वें में तो गोचर अच्छा होता है सूर्य का, उच्च भाव में सूर्य का गोचर अच्छा होता है, तो इसलिए यहाँ निश्चित रूप से आय का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, तो इन सब मामलों में अच्छा दिख रहा है। आप यदि एमएनसी वगैरह में काम करते हैं या आप सरकार में काम करते हैं, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। व्यवसाय व्यवसाय यदि कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी है, और जो पुराना व्यवसाय है उसमें भी आपका आर्थिक स्थिति अच्छी दिख रही है। कहीं न कहीं नए कई लोग जुड़ेंगे, नेटवर्किंग का भाव है, तो ये सब चीज़ जुड़ेंगे। दाम्पत्य सुख भी अच्छा देता है 11वें में सूर्य, तो दाम्पत्य सुख भी बना रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह राशि लग्न दोनों की बात करते हैं। पहले के स्वामी 10वें भाव में है। सूर्य 10वें भाव में क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए कि दिग्बली होते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कामकाज का भाव है, तो कामकाज तो अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, तो चौथे भाव से रिलेटेड मदर के मामले में देखिएगा। कुछ लोगों को यदि लेटर पार्ट में वो जी रहे हैं, तो उनके वाइफ के मामले में या अपने उनके हस्बैंड के मामले में भी उनकी हेल्थ से दिक्कत हो सकती है। कन्या के जातकों की बात करें मित्रों, 12वें के स्वामी होते हैं और 9वें से गुजर रहे हैं, तो 2 यात्रा भाव का जुड़ा हुआ है, तो यात्राएँ तो होंगी। यात्राएँ पढ़ाई के सिलसिले में हो सकती है, हायर एजुकेशन के सिलसिले में हो सकती है, विदेश तक की यात्राएँ दिख रही है, या तीर्थ से संबंधित स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होगी, चाहे विदेश की होगी या देश की होगी, दोनों हो सकती है। और एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको काम-काज में क्या कहलाता है, प्रमोशन की स्थिति हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना चाहिए अपने बॉस के साथ और उन सब के साथ। तो खासकर ट्रैवल में यदि आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें ट्रैवल में है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तो प्रमोशन इस पीरियड में होगा ही होगा। तुला के जातकों के लिए हम बात करें तो 11वें के स्वामी होते हैं, 8वें भाव में जा रहे हैं। 8वें भाव में जा रहे हैं, तो सूर्य 8वें भाव में अच्छा हम नहीं मानते हैं, 12वें 8वें दोनों में अच्छा इसलिए नहीं मानते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, तो स्पेशली हम आपको कहेंगे कि और अब देखिए क्या है, मैंने तुला के जो स्वामी है लग्न, यदि लग्नेश मान लीजिए या राशि से मान लीजिए, शुक्र अभी उच्च के भाव में बैठे हैं गुरु के साथ, तो आध्यात्मिक उन्नति को बता रहे हैं, तो इसलिए जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, कामकाज भी उनका ठीक रहेगा। स्पेशली लोग जो 8वें भाव से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, शोध में हो, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड या लाइफ इंश्योरेंस वगैरह में हो, या और भी 8वें भाव से खनन का काम करते हो, कोई भी जो चीज़ें हैं, जमीन से बहुत जुड़ा हुआ, नीचे की जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ा हुआ है, रहस्यमय विद्याओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से सफलता दे रहा है। लेकिन जो लोग दुनियादार लोग होंगे उनको कहीं ना कुछ ऑफिस में भी दिक्कत होगी, तो ऐसे लोगों को कहेंगे अपने काम पर फोकस कीजिए, इधर उधर ध्यान नहीं रखिए। आपको विदेश तक के मामले में कुछ हेल्प कर सकता है, क्योंकि 11वें और 8वें का कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं, और 11वें भाव से 8वां भाव जो होता है लाभकारी भाव होता है, 10वां भाव होता है, इसलिए वो आपको हेल्प कर सकता है। यदि आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं।
आप केवल गलत काम किसी भी तरह से, खासकर व्यवसायी लोगों को स्पेशली हम कहेंगे कि गलत में टैक्स वगैरह के मामले में सावधान रहें, गलत काम करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। वृश्चिक के लिए 10वें के स्वामी 7वें भाव में जाते हैं। 7वें में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं कहा गया है। एक तो 7वां भाव क्या होता है, हमारे साथी का भाव होता है, तो साथी के मामले में ट्रबल करता ही करता है। आपके एग्रेशन के कारण साथी के साथ संबंध बिगड़ते हैं, तो स्पेशली यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। आपको अपने क्या कहते हैं जीवन साथी के साथ दिक्कतें हो सकती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, या उनकी सेहत वगैरह प्रभावित हो सकती है, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिए। ये चीज़ें कहेंगे। और आप अपने भी हेल्थ का भी ध्यान रखें, स्पेशली हम आपको कहेंगे ब्लड प्रेशर वगैरह हो, हार्ट से संबंधित चीज़ें हो, क्योंकि शनि के साथ बना हुआ है। तो और आपका क्या है कि 11 नंबर जो भाव है, सॉरी, चौथा भाव जो है 11 नंबर राशि का होता है, जहाँ शनि बैठे हुए हैं और सूर्य। तो चौथे और 7वें का है, तो या तो साथी की हेल्थ की समस्या हो सकती है, मदर की हेल्थ की समस्या हो सकती है, तो इन चीज़ों के मामले में आपको ध्यान रखना चाहिए, या उनके साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है। साझेदारी में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, या तो उनकी हेल्थ खराब होगी या उनके साथ कुछ मतभेद की स्थिति दिख रही है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। कामकाज जो है ये 10वें से 10वां भाव भाव होता है, लेकिन शनि है तो प्रेशर रहेगा, किसी न किसी तरह के प्रेशर की स्थिति दिख रही है, तो ईजी नहीं दिख रहा है आपके लिए, ईजी नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए वृश्चिक के लिए ढैया शुरू हो गया है, 11 नंबर में शनि आया है, उसके कारण ढैया है, तो स्पेशली जिनका राशि है उनको तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे भी शनि और सूर्य का जो केंद्र स्थिति है वो वहां से भी वो चीज दिख रही है, तो कामकाज इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ स्थिति रहेगी। आप पे फोकस्ड होंगे तो चीजें आपको मिलेंगी। धनु लग्न राशि की बात करते हैं, 9वें के स्वामी होते हैं, छठे में जा रहे हैं, छठे में गोचर अच्छा कहा गया सूर्य का, और 9वें के स्वामी है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ आपके लिए अच्छी स्थिति होगी। ये खासकर कॉम्पिटिटिव मामलों में आपको कंपटीशन से लाभ दिख रहा है, ये चीज है, तो वर्क प्लेस पर भी आपको लाभ दिख रहा है निश्चित रूप से इससे। और यदि आप सरकारी नौकरी में है तो विशेष रूप से आपको लाभ दिख रहा है। बस यह ध्यान रखिए, कुछ लोग विरोध करेंगे, लेकिन सूर्य इतने पावरफुल होते हैं, यदि आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है और अभी जो स्थिति है उसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे धनु के जातकों का। धनु का जो 7.5 था वो भी खत्म हो गया है, दशा भुक्ति आपकी ठीक है, तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। मकर की बात करते हैं मित्रों, 8वें के स्वामी होते हैं, 5वें में जा रहे हैं, 8वें के स्वामी होकर 5वें में जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो देखिए अपने नेचुरल भाव में जा रहे हैं, तो कुछ अच्छा देंगे कुछ बुरा देंगे, तो अच्छा क्या देंगे, हायर लर्निंग देंगे। क्रिएटिव है, सूर्य बहुत क्रिएटिव है, अपने नेचुरल स्थान पर जा रहे हैं तो क्रिएटिविटी तो बढ़ा देंगे, तो क्रिएटिविटी आपकी बड़ी होगी। 8वें से जुड़ा हुआ है तो कुछ ऐसी चीजों में आप क्रिएटिव होंगे, 8वें से संबंधित चीजों में क्रिएटिव होंगे, विदेश तक की यात्राएं हो सकती है उस क्रिएटिविटी के कारण, तो ये सब चीजें दिख रही है आपको। ये जरूर है कि रोमांस वगैरह के मामले में स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। इवन आपके बच्चों के मामले में वो कुछ गलत संगति में पड़ सकते हैं, उन पर आपको नजर रखना होगा, उनके साथ विवाद नहीं करना होगा, उनके साथ प्रेम के साथ उन पर नजर रखनी होगी, ताकि वो गलत काम से बढ़े। आपके कामकाज में यदि आप पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव स्थिति देगा कहीं ना कहीं। ये हम एक कहना चाहते हैं कि 8वां जो होता है, 8वें भाव का स्वामी यहाँ है, तो कुछ परिवर्तन बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है वो, तो कुछ जॉब में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये फायदेमंद हो सकता है। यदि कुंडली में राशि यदि दशा भुक्ति अच्छी है तो फायदेमंद हो सकता है। मित्रों, कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें 7वें के स्वामी है, चौथे भाव में जा रहे हैं। अब 7वें के स्वामी चौथे चौथे भाव में तो अच्छा है नहीं, तो मिश्र फल आपको रहेगा, मिला जुला फल आपको मिलेगा इसमें। आपको चौथे भाव में जा रहे हैं और शनि से कहीं ना कहीं केंद्रस्थ प्रभाव में है, तो आपको माता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या माता जी की तबीयत खराब हो सकती है। पुराने लोगों को अपने जीवन साथी के मामले में भी ये चीजें हो सकती है, पत्नी या पति के मामले में कुछ स्थिति हो सकता है। हम आपको कहेंगे ये पीरियड जो है घर पर कंसंट्रेट करने के बदले, हालांकि देखिए सूर्य आए हैं तो घर पर कंसंट्रेट तो कराएंगे, कहीं ना कहीं वो चीज बता रहे हैं, लेकिन कामकाज में आपको इसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो कामकाज पर कंसंट्रेट करें, वहां कुछ प्रमोशन वगैरह की स्थिति भी दिख रही है, वहां सूर्य की जो दृष्टि है शनि के साथ, तो वो कामकाज में थोड़ा सा प्रमोशन दे सकते हैं वो, ये जरूर सकता होता है। कुछ लोगों को हेल्थ में स्पेशली कोल्ड कफ वगैरह की भी शिकायत हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और छात्र पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है, जैसे हमने कहा कि प्रोफेशन के लिए अच्छा है, तो वहाँ भी है। बस घरेलू मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि वहाँ या तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है या उनकी विवाद की स्थिति हो सकती है।
मीन के जातकों की बात करें, मीन लग्न राशि के लिए छठे के स्वामी होते हैं, तीसरे में आ रहे हैं। तीसरे में गोचर अच्छा कहा गया है सूर्य का, पराक्रम बढ़ा रहेगा, आप परिश्रम करेंगे और फोकस्ड होंगे, इसलिए क्या कहलाता है चीजें आपके तीसरे में तो अच्छा माना गया है ना, कोई भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह का प्रभाव अच्छा माना गया है, तो इसलिए अच्छा है। कंपटीशन में खेल कूद वाले करने वाले जो इवन राइटर के लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा। अभी क्या है, इस पीरियड में अधिकांश समय तक बुध भी वक्री रहेंगे, तो वहां से भी वो कहीं ना कहीं हेल्प मिल रहा है, तो राइटिंग वगैरह के मामले में ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। तो ये चीजें हैं। यात्रा वगैरह भी दिख रही है, क्योंकि शॉर्ट यात्राएं होती है और कभी कोई नाइन्थ के प्रभाव के कारण लॉन्ग यात्राएं भी होती है, मैंने लंबी यात्राएं भी होती है, तो उसमें यात्राओं का जो प्रभाव दिख रहा है वो अनुकूल दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं फायदा दिख रहा है। नौकरी में बदलाव के साथ फायदेमंद है, जो बदलाव होगा वो अच्छा होगा, बदलाव तो होगा, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि छठे से रिलेटेड है, ये चीजें हैं। व्यवसाय में थोड़ी सी बहुत अच्छी स्थिति नहीं, मेहनत करेंगे उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो ये चीजें हैं। तो मीन के जातकों के लिए कुछ चीजें थी। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी सूर्य के गोचर की। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।